हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट जो डेली लेके आता हूं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि जब 6729 को 35 द्वारा विभाजित किया जाता है तब जो है अवशिष्ट क्या होता है। तो अवशिष्ट का मीनिंग यहाँ पे है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल आपका निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 6729, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 35 से। आप यहाँ 35 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 35 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 35 से 2 टाइम्स में 70 होगा नहीं तो 1 से लगेगा। तो यहाँ से 35 हो गया आपको प्यारे बच्चों, यहाँ से तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर से आ जाएगा 2। अब ये क्या होगा, 9 टाइम्स में लग जाएगा। 9 से 5 45 का 5 यहाँ से 4, 9 दिया 27, 4 यहाँ से 31 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 1 में से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9। अब यहाँ से 35 से 2 बार में क्या हो जाएगा 70 और ये आपका 70 आ गया, जो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ से। थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर कर दूं, देखिए नीचे हो गया, थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 6729। आप इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए 35 से, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 बार में आप इसे करेंगे तो यहाँ से 35 तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से 3 ऊपर वाला एक 2, 9 टाइम्स में कर दीजिए तो ये 45, 4 यहाँ से 9 दिया 27, 4 31, यहाँ से कितना आएगा 7 ऊपर से 9। अब 2 बार में लग जाएगा तो यहाँ से कितना होगा 70 और ये आपका 9 आ गया। ये जो 9 आया मेरे प्यारे बच्चों, यही तो रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर जो आपसे बोला यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है। यही रिमाइंडर हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। ये जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खूबसूरत सा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ खूबसूरत सा क्या कहता है नेक्स्ट। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2। कहा एबीसी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72, 24 और 36 में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितनी झकास आपका आंसर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि ए जो है वो 72 डेज में करेगा। यहाँ से ए जो है ये करेगा 72 डेज, राइट। और यहाँ से जो बी है ये कर रहा है आपसे कितना 24, ठीक है। और सी जो है ये आपसे कर रहा है कितना में 36 में। बातें अब यहाँ उठती है कि वो कौन सा काम है जिसको कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो सबका एलसीएम। तो देखने से पता चल रहा है कि 144 जो है सभी का एलसीएम, राइट, सभी का होगा। अब यहाँ से 72 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकल जाएगा यहाँ से। देखिए इसका अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो इसका कितना निकलेगा 72 से 2 टाइम्स में, ये आपका 2 हो, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 हो गया, मतलब कि ये 72 डेज में काम करता है तो आपका निकला 144 टोटल वर्क से 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 निकल के आ गया। ये आपका एक दिन का काम का ए का निकला। ये 24 दिन में 144 काम करता है तो ये कितने का निकल के आ गया यहाँ से, ये आपका 6 बार में। जब इससे डिवाइड करेंगे 36 से तो 36 से कितना बार में हो जाएगा आपका, ये 36, ये आपका 36 दूना और ये दूना 4 बार में ये निकलेगा, ठीक है। 36 चौका जो होता है 144। तो इस तरीके से राइट आपका निकल गया। एक एक दिन का वर्क हमने निकाल लिया। अब कहा यदि वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो कौन सा, ये टोटल एक दिन काम करेगा, एक दिन में तीनों मिलके 6, 4, 10 और 2 12 काम करेगा। तो टोटल काम है कितना 144 और ये 12 से डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन के वर्क से डिवाइड कर दिया टोटल वर्क को, तो ये तीनों का यानी तीनों का टी मतलब टाइम और ये एबीसी द्वारा टाइम निकल के आ गया कितना 12 और ये आपका डेज निकल के आ गया, ये आंसर।
तो इस तरह से झकास आंसर हो गया आपका। अब चले आइए नेक्स्ट देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखते हैं। झकास क्वेश्चन है। एक घनाभ का बोला चारों दीवालों के क्षेत्रफल आपका मालूम है। एक घनाभ जो है उसके चारों दीवालों का जो है वो क्षेत्रफल आपको पहले से मालूम है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या मालूम है कि कहता है कि उसका क्षेत्रफल 448 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई दी गई है और ऊंचाई दी गई, इसकी चौड़ाई क्या होगी ये निकालना। तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये और इंटू ऊंचाई, यही चारों दीवार होता है। ये होता है 4 4 और यहाँ से 8, राइट। अब यहाँ से देखिए लंबाई कितनी दी गई है, तो लंबाई यहाँ से आपको दिया गया है 18 और यहाँ से ऊंचाई आपका दिया गया है 8, ये दिया गया है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये 8 दूना 16 और इसको हम काटना चाहेंगे, देखिए कैसे कटता है, ठीक है। अगर हम लोग काटेंगे 8 दूना 16, 16 से काटेंगे 16 दूना 32, यहाँ से 2 आ गया 32, 32 का 2 हुआ तो यहाँ से 3 और 2 हुआ 3, 4 में से 3 1 जाएगा और 4 में से 2 2 जाएगा, 128। तो 16 से 8 बारे में हम लोग लगा देंगे, कट के 28 हो गया। अब यहाँ से ये दोनों से कट के 28 बार में कंप्लीट कर गया। अब यहाँ से 18 प्लस b यानी चौड़ाई, ये आपका 28 निकल गया। तो b का वैल्यू क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 28 और यहाँ से 18 यानी कि 10 निकल जाएगा। और यही आपसे पूछा कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 10 आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी और मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर आपका। तो चलिए आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसका, ये भी नेक्स्ट भी बेहतरीन है। कहा 10% छूट पे एक वस्तु का बिक्री मूल्य ये है। हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल में कहा कि 10% छूट पे एक वस्तु का बिक्री मूल्य जो है वो 4500 रुपए, यदि छूट जो है 27.5% हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा। देखिए यहाँ से पर एक वस्तु बिक्री मूल्य इतना है 10% की छूट पे, तो 10% का यहाँ से हम अगर डिस्काउंट देते हैं इसका मतलब ये 90% हो जाएगा। ये 90% बराबर आपका 4500 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कहा 27.5 का डिस्काउंट, 27.5 का डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि उससे लिया कितना, ये 5 हो जाएगा, 9 में से ये 2 जाएगा और 9 में से 2 गया आपका यहाँ से 90, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 72.5% बिक्री मूल्य होगा। क्योंकि ये इतना डिस्काउंट छूट देगा तो कितना होगा, तो हमने 100 में से 27.5 को घटा लिया तो 72.5 आया। तो 90% बराबर ये 4500, तो 72.5% बराबर कितना होगा, तो 4500 बाय यहाँ से 90 इंटू 72.5, इस तरीके से हो गया 72 पॉइंट। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काटेंगे कितना बार में, 45 बार में, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये 0 और एक 0 बचेगा। अब ये जो बचेगा ये दशमलव से एक 0 समाप्त, अब 5 से गुना कर लीजिए तो 5 से 25 हो जाएगा, बचा 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, बचा कितना आपका यहाँ से 1, 35 और 1 3625 रुपया आपका राइट आंसर हो गया। और इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर आपका निकल गया। बोला बिक्री की कीमत कितनी होगी, 3625 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला मेरे प्यारे बच्चों कि 72, 168 और 150 का चतुर्थानुपातिक क्या है, यानी कि फोर्थ संख्या क्या होगी, ये आपसे फाइंड करने के लिए बोला। देखिए ये भी झकास तरीके से बनेगा, यहाँ से खूबसूरत सा। देखिए कैसे खूबसूरत बनता है वो देखिए। पहले तो सवाल बनाने से पहले इसको सीखिए कि ए बी और इस तरह से कोई भी अगर दिया हुआ हो, ये सी डी इस तरीके से, तो क्या करेंगे, ये बीच वाले का गुणनफल, ये बीच वाले का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों जो होता है किनारे, ये बीच वाले का गुणनफल ये किनारे वाले के गुणनफल के बराबर होता है ए बी के, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपका दिया 72, ठीक है, और 168 प्रोपोर्शनल टू आपका यहाँ से 150, यहाँ पे नहीं है तो इसको हमने मान लिया x। अब ये दोनों बीच वाले का गुणनफल 168
इंटू 150 और यहाँ से क्या हो जाएगा किनारे वाले का 72 इंटू एक्स। तो ये कितनी झकास तरीके से आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे से देखिए, बहुत अच्छे से कट जाएगा आपका। यहाँ से देखिए कैसे कटता है वो देखिए। आप इसे काटेंगे यहाँ से 24, तो आप इसको 8 से काट सकते हैं। 8 से 9 टाइम्स में कटेगा और 8 से यह 21 बार में कटेगा। अब ये 3 से काटना है, 3 से 3 दिया ना, एक 3 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, एक 3 से काटेंगे ये कितना होगा 50। तो ये x का जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आया वो कितना आ गया 50 गुने 7 350। और इस तरीके से ये राइट आंसर आ गया। जिस तरह से ऊपर वाला तो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, जब आपको कंसेप्ट मालूम हो गया तो नीचे वाला बस लगाइए और आंसर नहीं भी लिखेगा तो आंसर आपका एकदम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट में बोला आपको मेरे प्यारे बच्चों की 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले जो 6 से विभाज्य हो तो 11 यहाँ पे लिखेंगे, 80 यहाँ पे 80 लिखेंगे, राइट, इस तरीके से। अब 11 के बाद 6 से कटने वाली कौन सी संख्या 12। अब इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 6 से 6 एकम 6 तो बच गया कितना यहाँ से 2 20 आज 6 बच गया तो 6 3 18, यानी कि ये 78 जो है कट जाएगा 80 से पहले और 11 के बाद ये निकल गया। अब दूसरी क्या होगा 18। अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इससे पहले 6 घटा लेंगे 72। तो मुझे कहा कि 11 और 80 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है, संख्याओं का औसत पूछा। तो हमने एक लास्ट निकाल लिया, एक फर्स्ट निकाल लिया, और ये जो सीरीज दिखने से दिख रहा है कि यह समांतर श्रेणी एपी में है कि लगातार वृद्धि हो रही है। 12 में 6 बढ़ाने पे 18 आ रहा है, इस तरह से लगातार 78 से पहले 6 घटाने पे आ रहा है, मतलब लगातार एक सीरीज एपी में दिख रहा है। एपी में जैसा ही कोई सीरीज दिख जाता है तो उसका एवरेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट आपका यहाँ से 12 है और ये 78, अब आए यहाँ से 2। अब यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90 और 90 बाई 2 डेट इज 45 आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से 45 जो है वो राइट आंसर आ गया, खूबसूरत सा 45 राइट आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग झकास तरीके से सीखे। और काफी जब भी कोई सीरीज आपको दिखे कि समांतर श्रेणी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उस सीरीज का पहला और लास्ट वाले पद को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, उसके पूरे टर्म का एवरेज निकल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट में आपको मेरे प्यारे बच्चों कहता है एक व्यापारी के पास जो है 960 केजी था, ठीक है। एक व्यापारी के पास जो है 960 केजी चावल थे और उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष के 8% लाभ पे बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। तो उसने 8% लाभ पे कितना चावल बेचा ये पूछा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तो ये 20% के लाभ पे बताता हूँ, ठीक है, और ये 20% के लाभ पे हो गए, फिर आपका इधर से 8% के लाभ पे हो गए, ठीक है, और एवरेज उसको 12% का प्रॉफिट। तो यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, देखिए सवाल कैसे खटाक से बनता है, लगा दिया। अब यहाँ से चूंकि 20 और 8 के बीच में 12% है तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ से 4% यानी 4% आ गया, और ये जब घटेगा तो ये आपका 8% हो जाएगा। 4% से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1:2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए 1:2, तो कहा आपको उसने 8% लाभ पे कितनी चावल बेचा, तो यहाँ से अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे 3 बराबर 960, तो 1 बराबर कितना होगा 320, राइट। तो आपका यहाँ से पूछा कि 1 बराबर 320, तो आपको निकालना 8% लाभ पे, 8% लाभ पे तो 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 6400। यही तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 640 की। तो चले आइए, खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत झकास है, यहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट में बोला कि x का 40% y है, यहाँ से x लेंगे, x का 40% जो है
वो y है, राइट। यहाँ तो 40% y है। आगे क्वेश्चन में बोला यहाँ से कि 40% का y%, ये 40 का y% जो है ये बराबर x का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि d%। तो प्रतिशत का सिंबल यहां से काट लिया और यहां से 40 और y का वैल्यू यहां से डाल दिया कि x का 40%, उसके बदले 100 लगा लिया यहाँ पे x इंटू डी। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अर्थात d बराबर निकला 16, यानी कि कितने परसेंट है, तो 16%। आंसर आपका निकल के आ गया 16%। और इस तरीके से 16% आपके ऑप्शन नंबर ए में है, जो राइट आंसर हो गया। खूबसूरत सा। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहा रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने की स्थानों सहित यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपसे पूछा। देखिए खूबसूरत सा कैसे आंसर निकल के आता है, बहुत ही बेहतरीन आपका निकल के आएगा। कहा आपसे रुकने के समय को छोड़ के, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आए तो दोनों में देखिए, अगर नहीं बस रुकती है तो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, अगर वो रुकती है तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। ऐसे अगर यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 72 किलोमीटर, 1 घंटे में 60, तो डिफरेंस कितने का 1 घंटे में, 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12। यही 12 किलोमीटर तो वो रुक रुक के चलता है। अगर यही 12 किलोमीटर ना रुके तो वो 72 के स्पीड से जाएगा, घंटा में निकलेगा, और उसको 60 से गुना कर दीजिए, मिनट आ जाएगा। यही रुकने का समय रिक्वायर्ड जो आप चाहते हैं वो निकल जाएगा, 12 से यहाँ पे 6, 6 से यहाँ पे 10, तो आपका कितना होगा, रुकने का समय निकल गया 10 मिनट, ये निकल के आ जाएगा। बोला कि बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो बस प्रत्येक घंटे में 10 मिनट रुकती है। इस तरीके से सवाल बन जाएगा, बहुत ही झकास तरीके से। अब आ जाए नेक्स्ट। कहा 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाली साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1500 रुपये और 1575 रुपये, तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालना है ये सीखिए, बहुत ही अच्छा। कहा आपसे कि ये फॉर्मूला है फॉर 2 इयर्स के लिए, लिख देता हूं यहां से, फॉर 2 इयर्स के लिए फॉर्मूला होता है रेट परसेंट बराबर यहां से 2 इंटू सी आई माइनस एस आई इंटू 100, और नीचे में ये एस आई होता है। ठीक है, यही रेट परसेंट होता है। तो अब यहाँ से दोनों का अंतर मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, तो ऑलरेडी आपका यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कि 1500 और 1575 है, तो अंतर आपका कितने का हो जाएगा, 75 का, राइट। इंटू कितने का, 100 का, और बटे में आपका कितना हो गया, 1500 मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ से कैसे सवाल बनता है, यही आपका आंसर निकल के आएगा, 00 से 00, अब 15 से यहाँ पे कितना, 15 से 75, और ये आपका 10% राइट आंसर निकल के आ गया। रेट बराबर कितना आंसर निकल के आ गया, 10%। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अब चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से R इक्वल टू इतना, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और R जब निकाल लेंगे तो आपका आंसर झकास तरीके से निकल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब चले आइए नेक्स्ट। कहा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका झकास है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितनी प्यारा सा है। कहा कि 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 और 3x बाई 5x लिखा हुआ है, 5x बाई 3 और माइनस में 3/2। ठीक है, और आपका यहाँ से 3/2 और ये 2 लिखा हुआ है, अब प्लस जो लिखा हुआ है 3/2, ठीक है, इक्वल टू करके 1/4, इक्वल टू करके 1/4, इस तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ से इक्वल टू करके 1/4 है। देखिए कितना अच्छा है, प्लस ये 3/2 इक्वल टू 1/4, इस तरीके से 3/2 और इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सवाल में, यहाँ से बहुत ही बेहतर है, अगर ये 2 यहाँ पे ना लिख करके सवाल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे 7/2 कर लेंगे।
क्योंकि उस दोनों का मीनिंग एक ही है। सवाल बनाने के लिए उधर जो 2 लगा हुआ था हमने इधर लगा दिया। अब जरा गौर से देखिए 2 का मीनिंग क्या होगा, चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा। ये 4 2 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो 12 से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी और मल्टीप्लाइड करेंगे। 12 से करेंगे 2 से कट जाएगा, 7 गुने 6 आपका 42 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और अंदर में ये 5x/3 और 3/2 होगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों 12 से करेंगे तो 2 से ये 6 6 गुना 3 18, 12 से करेंगे 4 गुना 3 आपका 12, ठीक है। अब हो गया। अब 12 को अंदर ले जाएंगे तो 3 से इसको करेंगे 14 गुना 3 कितना होगा, 14 गुना 14 से 12 में कट जाएगा, 14 3 42, 14 पंचे यहाँ पे 70x हो गया, राइट। 2 से काटेंगे 21, 21 गुना 3 63। ये 18 जब उधर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस में 15 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 70x ये, अब ये 63 उधर जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 63 जैसा ही उधर होगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 63 में से 15 घटेगा तो 13 में से 5 जाएगा 8 और 5 में से 1 गया 4, इतना। अब ये x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए कितना, ये 48 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से 70, तो ये आपका 24/35 जो है जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। आधा कर दिया और 2 से काट दिया, 24 दूना 48, 35 दूना 70, 2 बार में कट गया और इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है AQ + BQ = 90, ठीक है। और इस तरीके से खूबसूरत सा आंसर कहा AQ और BQ 19 है। यहां से ये आपका AQ + BQ = 19 और इंटू में A × B बराबर माइनस में 6, ऐसा ही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ आपका A × B = माइनस में 6, इस तरीके से। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। A = 3 मानेंगे और B = जो है B = माइनस में 2 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। और 3 का क्यूब करेंगे, आप इसको सेटिस्फाइड कर, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और -2 का क्यूब 8 होगा, वो भी माइनस में, और जब घटाएंगे तो ये 19 सेटिस्फाइड कर गया। जब हमको सेटिस्फाइड कर गया तब आपसे पूछा नाउ क्या होगा, A + B, तो A का वैल्यू यहाँ से 3, B का वैल्यू -2 और इक्वल टू यहाँ से 1, तो 1 इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शन नंबर में 1 कहाँ है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए ये भी बन गया अच्छा से। अब चले आइए नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में एक भिन्न के 4 गुना और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुना का योग जो है 11 है। एक भिन्न ले लीजिए x और इसका 4 गुना कर दीजिए, और एक भिन्न ले लीजिए और इसी भिन्न का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू दिया हुआ है आपका 11 योग। तो अब हम लोग ऑप्शन में से हीट एंड ट्रायल करेंगे, क्या करते हैं उसको देखिए। हीट एंड ट्रायल मेथड कि x का मान जो, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना है, किसी भी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन जो होता है वो 2 वैल्यू जाता है, तो जनरल कंपटीशन में वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं लाना है। डायरेक्ट आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला हो तो आप वहीं पे सतर्क हो जाइए, सवाल को बेहतर ढंग से बनाइए ताकि आपको हल पुट करके निकल जाए। तो देखिए ऑप्शन में एक 3/4 लिखा हुआ है, तो हमने 3/4 लिया और 3/4 लेके चेक करता हूँ आता है कि नहीं। जैसे मैं 3/4 लूंगा तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू और 3/4, ठीक है। अब प्लस यहाँ से इसी का 1/x उलट दूंगा, ये 4/3 इंटू यहाँ से 6, तो 4 से 4 और 3 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 + 8 = 11, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया। तो हमने जो x = 3/4 लिया वो सही है, यानी कि यही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा खूबसूरत सा। यानी कोई भी लीजिए और उसको चेक कर लीजिए, जैसा ही चेक कीजिएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा खूबसूरत सा। तो अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों की, एक समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या होगा, जबकि तीसरा और छठा पद दिया हुआ है। तीसरा पद -13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और छठा पद जो है -4। तो हम लोग लेते हैं यहाँ से, पहले तो Tn बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए। Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फर्स्ट टर्म, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो अब यहां से बोला कि योग तो 12 है, पहले 12 पदों का योग क्या होगा ये पूछा, तो मुझे तीसरा पद क्या होगा, यहाँ पे तीसरा पद a और 3 में से 1 जाएगा 2d और इक्वल टू -30। फिर बोला छठा पद क्या होगा, a प्लस 5d और ये माइनस में 4, दोनों को क्या कीजिए घटा लीजिए, घटाइएगा तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, और ये 5 में से 2 जाएगा माइनस का 3d और यहाँ से माइनस जो है अब चूंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा माइनस में 9, तो इसका मतलब d बराबर कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। जब d का मान 3 इसमें पुट करेंगे, 3 गुना 6 इधर लाएंगे तो a इक्वल टू माइनस में 19 आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब चाहिए आपका कौन सा, कि 13 पदों का योग, s आपका यहाँ से 12, तो क्या हो जाएगा ये 12/2 इंटू 2a का वैल्यू 19 तो माइनस 19, अब प्लस क्या होगा यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 12 में से 1 घटाएंगे 11 इंटू डी आपका 3, बस इसको हल कर दीजिए, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 6 माइनस 38 अब प्लस आपका 33, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 38 में से 35 जाएगा माइनस में 5, दैट इज -30 आपका राइट आंसर। खूबसूरत सा -30 आपका बहुत ही झकास आंसर निकल के आ गया। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया। सवाल में नेक्स्ट में कहा कि रेखा x इक्वल टू -3 है में बिंदु जो है 5 का प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक ग्राफ लेंगे, यहाँ से देखिए ग्राफ, ठीक है, और ये आपका 0 होता है, यहाँ से इसको लेते हैं x, ये आपका x डैश हो गया, इधर से आपका y हो गया और नीचे आपका y डैश हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका y डैश हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका y डैश कंप्लीट। अब सवाल आपका यहाँ से ये उठता है कि प्रतिबिंब क्या होगी x बराबर, यानी मिरर का काम करेगा, यहाँ से 1 -2 और ये -3 हो गया, राइट, तो ये मिरर का काम करेगा, ये, इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं कि ये मिरर है। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब इमेज को सेट करेंगे कि बिंदु 5 का प्रतिबिंब कहाँ पर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2, अब देखिए 5 और ये बिंदु आ गया आपका यहाँ पे, इस बिंदु को हम लोग 5 और 2 बोलेंगे। अब ये मिरर से कितनी दूरी पर है, इधर दूरी तो 5 का है और इधर दूरी में 3 यूनिट दूरी है, तो 5 और 3 मिलके 8, तो 8 दूरी पीछे चले जाएंगे, यानी कि 8 चले जाएंगे तो यह आप यहाँ से 8 जाएंगे, यहाँ -3 पर है तो -3 से पीछे जाएंगे 8, तो 11 पे, तो 11 जाएंगे तो यहाँ से A3 हो गया, तो ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, देखिए यहाँ से आपने कितने दूरी पर जाना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। मैं छोटा छोटा यहाँ पे कर दिया, आप वहां पे बना लेंगे, तो ये पॉइंट आपका मिरर इमेज बनेगा, इसका कितना 5 आपका नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस में 5, ठीक है, और y आपका पॉजिटिव रहेगा कि ऊपर में भी -5 और 2 जो है इसका इमेज बनेगा और यही आंसर हो जाएगा। तो -5 2 जिस ऑप्शन में है वो टिक लगा लीजिए, -5 2 यहाँ पे आ गया कितना 11 हो जाएगा, सॉरी -11 और 2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है -11 टू ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए मिरर इमेज से जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगी उतना ही मिरर इमेज से पीछे ले आएंगे और आंसर हो जाएगा, बहुत ही झकास। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। 16 में बोला कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है, तो सीखिए जब भी कोई त्रिभुज इस तरह से हो, इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, C, अगर ये x1 और y1 होता है, ये x2 और y2 होता है, ये x3 और y3 होता है, ऐसे, तो इसका जो है केंद्रक जो होगा सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड G, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है मेरे प्यारे बच्चों,
सभी के x नियामकों के योग, अब y यहाँ से 3, फिर सभी के y नियामक करेंगे यहाँ से और बाय 3 कर देंगे, यही होता है। तो ठीक उसी तरह तो आपका दिया हुआ है a बराबर 1 और माइनस में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। b का जो वैल्यू है वो 4 0 है लिखा हुआ, राइट। और ये जो आपका c है उसको कह रहा है आपका -2 और 2 कह रहा है, तो आपको निकल गया। अब यहाँ से देखिए कितना आंसर निकल के आता है सबका, यहाँ से 1 और 4, 1 + 4 - 2, अब y नीचे 3, एक का निकल गया कोऑर्डिनेट। अब y वाली सबको जोड़िए तो -5, फिर आपका 0, y3 कितना है, y3 आपका 2 है, प्लस आपका यहाँ से 2, अब y3 नीचे हो गया। ये तो फार्मूला है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसी फार्मूले पे आप इसको ब्रेक कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सीखेंगे। 4 और 1 5 में से 2 गया, 3 होगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे यानी 3/3 आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से -5 + 2 आपका -3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। अब जिस ऑप्शन में 1 और -1 हो वो राइट आंसर हो गया। 1 और -1 आपका किस में है, 1 और -1 ऑप्शन नंबर ए में, जो राइट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको सीखिए। कहा रेखा AB की ढलान यानी स्लोप -4/3 है और बिंदु A और B के निर्देशांक x -5 और -5/3 है, तो x का मान क्या होगा। ये खूबसूरत सा क्या होगा उसको सीखिए। यहां से कहा AB का जो ढलान है यहां से स्लोप दिया हुआ है, सबसे पहले तो बिंदु A और B का निर्देशांक मालूम है। देखिए यहां से यह B हो गया और यहां से ये A हो गया। A का जो मान दिया हुआ आपका x -5 और B का जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों -5 और 3। अब इसका स्लोप क्या होगा वो सीखिए। स्लोप अगर सपोज कीजिए स्लोप होता है y2 - y1 बटे x2 - x1, यही स्लोप होता है, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा सीखेंगे हम लोग कि यह y2 क्या होगा, ये पॉइंट वाले को बोलेंगे तो y2 आपका 3 हो गया, यहाँ से -y1 माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा x2 माइनस में 5, राइट। और यहां से कितना हो जाएगा माइनस में ये x, और ये जो स्लोप आपका गिवन है पहले से -4/3। देखिए -4 से ये कैंसिल कर देंगे तो ये 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 मिलकर 8 है, 4 से 2 बार में 8 हो गया। अब ये -5x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 5 + x = आपका 3 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 2 आ जाएगा। और इस तरीके से राइट आंसर आ गया, पूरे माइनस में नहीं आएगा, ये 3 से 2 जाके वहां पे 6 होगा और तब जाके क्या होगा 5 उधर जाएगा, x = 1 में राइट आंसर। तो जिस ऑप्शन में 1 हो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में आपका 1 दिया हुआ है। इस तरह से खूबसूरत सा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्लोप का फॉर्मूला है इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बस आपका आसानी से बन जाएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु है, DE BC के समांतर है, यदि AD = DB = 2:5 है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर, तो ADE का क्षेत्रफल और BDEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सीखिए कितनी बेहतर क्वेश्चन इसने बोला। देखिए पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका फिगर हो गया A, B और AC, और यहाँ पे बोला कि AB और AC पर DE है, ये आपका D और E हो गया। दूसरा बोला आपका AD और DB का रेशियो 2 और 5 का, इसका मतलब पूरा AB जो है ये 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब ये चूंकि DE पैरेलल BC पैरेलल है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है संगत कोण के कारण, और इधर से ये भी कोण बराबर हो जाएगा संगत कोण के कारण, ये दो घनिष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ये ट्रायंगल ADE और सिमिलर ट्रायंगल जो है ये आपका ABC, इस तरीके से, राइट।
ADE और सिमिलर आपका ABC हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब दो समरूप त्रिभुज हो गए तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें मेरे प्यारे बच्चों, ADE और यहां से क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो क्या होगा सीखिए। क्या होगा, ये ऊपर वाले AD का स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, यह AB का स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, AD 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा और AB जो होगा वो 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 49। इस तरीके से, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ADE का अनुपात में 4 निकला, जबकि इसका एरिया 8 दिया हुआ है, जबकि एरिया कितना दिया हुआ है, 8। इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 बराबर, जब आपका यहाँ से 8 वर्ग सेंटीमीटर, यही दिया हुआ ना, 8 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से स्क्वायर है, 4 बराबर 8। तो 4 बराबर 8, इसका मतलब गुना कितना से करना पड़ा, 2 से। उसी तरह से 49 बराबर कितना हो जाएगा, 49 गुना 2 यानी 98, यानी टोटल का जो एरिया है वो निकल के आ गया कितना, 98, जिसमें कि 8 ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 होगा। ठीक है, चूंकि टोटल मिलके कितना होगा, 49 बराबर 98, यानी टोटल एरिया 98, और जबकि ऊपर 8 है तो ये नीचे वाला कितना होगा, 90। अब आपसे सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा ये ADE, ठीक है, और यहां से इस दोनों का एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का रेशियो पूछा, यहां से एरिया ऑफ, और ये ऐसे BD, ये BDEC का क्या होगा, ADE तो 8 है ही, और ये आपका BDEC 90 निकल के आ गया, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, और इस तरीके से राइट आंसर निकल के आ गया। तो आपके जिस ऑप्शन में है 445, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो 18 का 445 राइट आंसर निकल के आ गया। तो कुछ नहीं था, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया। केवल आपको यहाँ से दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएं, उनके एरिया का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए मैंने AD का संगत भुजाएं AD का स्क्वायर और ABC का संगत भुजाएं AB का स्क्वायर लिखा, ठीक है, और आसानी से निकाल लिया। चलिए, आशा करता हूं अच्छे से सीखे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन, 19 में बहुत ही प्यारा सा है। बोला कि √2 sec 45 माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। पहले तो लिख लेता हूं कि √2 यहां से sec 45 डिग्री और आपका माइनस tan 30, तो आप इसको वैल्यू में पुट कर दीजिए। √2 हो गया और cos 45 रहता तो 1/√2, लेकिन sec 45 है तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में इसका फॉर्मूला होता है √3। अब एलसीएम आपका नीचे √3, ये आइए √2 मिलके 2, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा और माइनस में 1। अब जिस ऑप्शन में होगा 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1 बाई √3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से आ गया। मैं आशा करता हूं कि अच्छे से सीखे होंगे ये। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपका अच्छा दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। कहा त्रिभुज ABC पर B पे समकोण, तो यहां से हम ड्रॉ कर लेंगे ABC। देखिए यहाँ पे A B और ये C, B पर 90 डिग्री, राइट। कहा A = 60 है, तो स्वाभाविक है कि ये C जो है कितना होगा, 30, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक तो समकोण बोला तभी 90 फिक्स हो जाता है, और दूसरा में एक बोला आपका 60 है, तो जो शेष बचेगा वो 30 हो जाएगी। तो आपसे यहाँ से मान किसका निकालना है, √3 और cosec C। इसका मतलब ये हो गया कि √3 cosec 30 डिग्री, राइट। तो इसका ये मीनिंग निकला कि √3 cosec, यानी कि ये जो है cosec साइन, यानी साइन 30 होता है तो 1/2, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकलेगा, 2√3 राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है 2√3, 2√3 आपका यहाँ से ऑप्शन में, तो 2√3 आपका 2/√3 दिया हुआ,
सॉरी, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे ये 1/√3 लिखा हुआ ऐसे 1/√3, तो आपको ये वाले पार्ट को 1/√3 ऐसे लिखना है यहाँ से, तब आपका यहाँ से ये 1/√3 और ये 2 निकलेगा, तब जाके ये 2/√3 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2/√3 ए में है, जो आपका सही आंसर है। यहाँ भी 1/√3 होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये भी अच्छे से सीखे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे खूबसूरत सा, चलिए आइए, बोला कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 25/7 है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू 25/7 ये रहा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 25/7 हो गया। तो इसका क्या होगा, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, क्योंकि कॉसेक में कर्ण बाय क्या होता है, लंब होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये P हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 7, 24 और 25 का रिलेशन होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका तो 7, 25 तो दिया ही हुआ है कि 25 आपका H हो गया, आपका 7 P हो गया, तो इसका मतलब ये B होगा, राइट। तो यानी आपको निकालना क्या है यहाँ से कि कॉट थीटा, यहाँ से कॉट थीटा बराबर बेस बाय P होता है। बेस आपका 24 निकल गया, P आपका 7 निकल गया। तो देखेंगे यहाँ से 24/7 किस ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर निकल के आ गया, खूबसूरत सा 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही झकास, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे और लगता होगा कि सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।